अरिहंति सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से का सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिन मार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। राम को सेना सहित विभीषण के घर भोजन के लिए आमंत्रण। विभीषण अपने राजमहल में गया और अपने विदिक्त नाम की पटरानी, व्यवहार में कुशल, हजारों रानियों में मुख्य, उसे श्री रामचंद्र जी को भोजन का निमंत्रण देने के लिए भेजा। उसने आकर सीता सहित राम लक्ष्मण को नमस्कार कर विनती की, हे देव, हमारे पति का घर आप अपने चरण कमलों से पवित्र करें और भोजन के लिए हमारी विनती स्वीकार करें। इस प्रकार रानी ने विनती की। उसी समय विभीषण ने आकर आदरपूर्वक विनय कर कहा, हे देव, उठिए और मेरा घर पवित्र कीजिए। तब राम विभीषण के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हुए। अनेक वाहन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि में बैठकर अनेक राजा एवं सेना सहित विभीषण के घर चले। विभीषण ने नगर को सजाया, बाजे बजवाए, झंझा, भेरे आदि हजारों बाजे बजे। दुंदुभी समान बाजों की ध्वनि से, अनेक वाहनों के एवं सेना के शब्दों से दसों दिशाएं गूंज उठी। कोई सिंह एवं शार्दुल के रथों पर, कोई हाथी, घोड़े आदि विद्यामय अनेक वाहनों पर चढ़े। नृत्यकारिणी नृत्य करती है। नट भाट अनेक कलाओं की चेष्टा कर रहे हैं। सुंदर नृत्य गान युक्त बंदी जन विरद बखानते हैं, ऊंचे ऊंचे स्वरों से स्तुति करते हैं। लंका के सभी नर नारियों को आनंद पूर्वक हर्षित करते हुए श्री राम विभीषण के घर पधारे। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, उस समय की विभूति कह नहीं सकते। देवों समान शोभा सजावट हुई। विभीषण ने अर्घपाद किए। श्री शांतिनाथ भगवान के मंदिर से लेकर अपने राजमहल तक महामनोज्ञ तांडव नृत्य किए। श्री राम ने हाथी से उतरकर सीता और लक्ष्मण सहित विभीषण के घर में प्रवेश किया। विभीषण के महल में श्री पद्म प्रभु भगवान का मंदिर, रत्नों के तोरण, स्वर्ण के अनेक जिन मंदिर, जैसे पर्वतों के मध्य में सुमेरु पर्वत होता, वैसे पद्म प्रभु भगवान का मंदिर, स्वर्ण के हजारों खंभों के ऊपर ज्योतिवान जिन मंदिर सुशोभित था। पद्म रागणी मणि की पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा अति अनुपम विराजमान है। उनकी ज्योति से मणि की भूमि पर मानो कमलों का वन फूलों से खिल रहा है। वहाँ राम लक्ष्मण सीता सहित वंदना एवं स्तुति कर यथा योग्य बैठे। विद्याधरों की रानियां राम लक्ष्मण सीता के स्नान कराने की तैयारियां करने लगी। अनेक प्रकार के सुगंधित तेल आदि लगाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख कर स्नान की चौकी पर बैठाया। सोना, मरकत, मणि, हीरा, स्फटिक, इंद्र, नीलमणि आदि के कलशों में सुगंधित जल भरकर बड़ी रिद्धि पूर्वक स्नान कराया। अनेक प्रकार के बाजे बजे, गीत गाए। स्नान करने के पश्चात राम आदि सभी लोग अमूल्य पवित्र वस्त्र आभूषण पहनकर सुंदर सामग्री पूजन की लेकर पद्म प्रभु चैतालय में जाकर भगवान की पूजा की। विभीषण ने रामचंद्र जी की आदर पूर्वक मनुहार की। उसका वर्णन कहाँ तक करें। दूध, दही, घी, शरबत की बावड़ियाँ भरवाई, पकवान और अन्न के पर्वत बनाए,
अद्भुत वस्तुएं नंदन आदि वन से मंगवाई। मन, नेत्र एवं नासिका को प्रिय लगे, जीभ को अति स्वादिष्ट लगे, ऐसा सटरस सहित भोजन तैयार कराया। सामग्री तो सभी सुंदर स्वादिष्ट ही थी, फिर भी सीता के मिलन की खुशी से रामचंद्र जी को भोजन अति स्वादिष्ट मधुर लगा। राम के मन की प्रसन्नता का वर्णन करने में नहीं आता। जब इष्ट का संयोग होता तब पांचों ही इंद्रियों के सभी भोग अति प्यारे लगते। जब अपने प्रियजन का संयोग होता तब भोजन भी अच्छा लगता, अथवा वस्त्र आभूषण देखना, बोलना, सुनना, सभी व मित्रों का संयोग सब अच्छा लगता है। और जब अपने मित्र एवं परिवार का वियोग होता है तब स्वर्ग भी नरक समान लगता है, और प्रिय के संयोग में महाघनघोर भयानक वन भी स्वर्ग समान लगता है। विभीषण ने महासुंदर अमृत समान रस, अनेक वर्ण के अद्भुत मीठे पकवान उससे राम, लक्ष्मण, सीता को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भूमि गोचरी एवं विद्याधरों को परिवार सहित अति मान सम्मान से जिमाए, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप किया, और भद्रशाल, नंदन आदि वनों के पुष्पों की मालाएं पहनाई। महासुंदर कोमल रेशम के महीन वस्त्र पहनाए, और अमूल्य रत्नों के आभूषणों से 16 प्रकार का श्रृंगार कराया। जितने राम की सेना के लोग थे उन सबको विभीषण ने सम्मान कर प्रसन्न किया। सबके मनोरथ पूर्ण हुए। रात और दिन लंका के एवं राम की सेना के सभी लोग विभीषण का ही यश कीर्तन करते हैं। अहो, यह विभीषण राक्षस वंश का आभूषण है। उसने राम, लक्ष्मण की भक्ति से महासेवा की। विभीषण प्रशंसा योग्य महापुरुष है। यह विभीषण लंका में एवं देश विदेशों में प्रशंसा का पात्र हुआ। उसके घर पर राम, लक्ष्मण पधारे। इस प्रकार विभीषण के गुणों को ग्रहण करने में लोग तत्पर हुए। सब लोग सुख से रहे। राम, लक्ष्मण, सीता एवं विभीषण की कथा पृथ्वी पर प्रसारित हुई। राम लक्ष्मण का लंका में 6 वर्ष सुखपूर्वक बिताना। विभीषण आदि संपूर्ण विद्याधर राम, लक्ष्मण का अभिषेक करने के लिए विनय पूर्वक तैयार हुए। तब श्री राम, लक्ष्मण ने कहा, अयोध्या में हमारे माता पिता ने भाई भरत को अभिषेक कराकर राज्य दिया। भरत ही हमारे प्रभु हैं। तब सबने कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु अब आप 3 खंड के अधिपति हुए हो, इसलिए यह मंगल स्नान करने योग्य है, इसमें कोई दोष नहीं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि भरत महाधीर है, मन वचन काय से आपकी सेवा भक्ति में तत्पर है, इसके लिए विरोध नहीं करेंगे। ऐसा कहकर राम, लक्ष्मण का महाअतिशयकारी राज्याभिषेक किया। जगत में बलभद्र नारायण की अति प्रशंसा हुई। जैसे स्वर्गों में इंद्र, प्रतीन्द्र की महिमा होती है, ऐसे लंका में राम, लक्ष्मण की प्रशंसा हुई। इंद्र के नगर समान लंका नगरी में महाभोगों से पूर्ण राम, लक्ष्मण की आज्ञा से विभीषण राज्य करते हैं। नदी पर, सरोवर के किनारे, गांव-गांव, नगर-नगर, देश-देश में सभी विद्याधर राजा, महाराजा, प्रजा आदि सब राम, लक्ष्मण का यश गाते रहे। विद्याधरों समान अद्भुत वस्त्र, आभूषण, हार, मुकुट आदि से युक्त होकर क्रीड़ा करते थे। जैसे स्वर्ग में देव क्रीड़ा करें, और श्री रामचंद्र जी सीता का मुख देखते देखते तृप्त नहीं हो रहे थे। राम के मन को चुराने वाली सीता उस सहित राम निरंतर वनों के रमणीक स्थानों में आनंद लेने लगे, और लक्ष्मण विशल्य सहित प्रेम को प्राप्त हुए। मनवांछित संपूर्ण सुखदायी वस्तुओं का संयोग उन दोनों भाइयों को प्रतिदिन प्राप्त होता रहा। बहुत दिन भोग उपभोग सहित सुख के दिन बीते। वह दिन एक दिन समान लगे। एक दिन लक्ष्मण ने विराधित को अपनी सभी रानियों को लेने के लिए एक पत्र लिखकर रिद्धि से भेजा। उसने जाकर राजकुमारियों के पिताओं को पत्र दिया। माता पिता ने बहुत हर्षित होकर अपने अपनी राजकुमारियों को बहुत विभूति सहित भेजा। दशानन नगर का राजा वज्रकर्ण
उनकी राजपुत्री रूपवती, महारूपवान और कुंवर स्थान के स्वामी बाले खिल्ले, उनकी राजकुमारी कल्याणमाला, पृथ्वीपुर नगर का राजा पृथ्वीधर, उनकी राजपुत्री वनमाला, गुणवान और खेमांजलि का राजा जितशत्रु, उनकी पुत्री जितपद्मा, उज्जैन नगरी का राजा सिंहोदर, उनकी पुत्रियां अनेक इत्यादि लक्ष्मण की रानियों को विराधित लेकर आया। पूर्व पुण्य के उदय से दया, दान, मन, इंद्रियों को वश करना, शील, संयम, गुरु भक्ति, महा उत्तम तप, इन शुभ क्रियाओं के पुण्य से लक्ष्मण समान शक्तिशाली रूपवान पति मिले। इन पतिव्रताओं ने पूर्व में महातप किए होंगे, रात्रि में भोजन छोड़ा होगा, 4 प्रकार के संग की सेवा की होगी, इसलिए वासुदेव जैसे पति प्राप्त हुए। उनके लक्ष्मण जैसे पति योग्य हैं और लक्ष्मण को ऐसे ही स्त्रियां योग्य हैं, इसलिए लक्ष्मण और रानियों को महासुख होता है। दोनों परस्पर सुखी हुए। गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, संसार में ऐसी कोई संपदा नहीं, ऐसी कोई शोभा नहीं, ऐसी कोई कला नहीं जो इनको प्राप्त नहीं हुई हो। इन महापुरुषों को और रानियों को इच्छा से भी अधिक सुख सामग्री के साधन पूर्व पुण्य से अनायास ही प्राप्त होते थे। राम, लक्ष्मण, सीता एवं इनकी रानियों की कथा कहाँ तक कहें। सीता आदि रानियों की उपमा लक्ष्मी और रतीश भी नहीं कर सकती। राम लक्ष्मण की ऐसी संपदा देख विद्याधरों के समूह आश्चर्यचकित होते थे। चंद्रवर्धन आदि अनेक राजाओं की राजकुमारियों से श्री राम लक्ष्मण का महा उत्सव से विवाह हुआ। सभी जीवों को आनंद देने वाले दोनों भाई उत्तम भोगों को भोगते हुए मनवांछित सुख को प्राप्त होते हैं। इंद्र पतिंद्र समान राम लक्ष्मण आनंद पूर्वक लंका में क्रीड़ा करते रहे। सीता में अत्यंत राग, ऐसे राम उन्होंने 6 वर्ष लंका में व्यतीत किए। सुख के सागर में मगन, सुंदर क्रियाओं के धारी, महा आनंद को भोगने वाले श्री रामचंद्र जी संपूर्ण दुख भूल गए। इंद्रजीत आदि का निर्वाण गमन। इंद्रजीत आदि मुनिराज सब पापों के नाशक, अनेक रिद्धियों के धारी पृथ्वी पर विहार करते रहे। वैराग्य रूपी दृढ़ता से ध्यान रूपी अग्नि द्वारा कर्म रूपी वन को नाश किया और मेघनाथ मुनि विषय रूपी ईंधन को अग्नि समान जान आत्म ध्यान से कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान जीव का निज स्वभाव है और कुंभकर्ण मुनिराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी शुक्ल लेशा से निर्मल परिणामों द्वारा शुक्ल ध्यान के ध्याता चारों घातिया कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। लोक अलोक को जानने देखने वाले मोह आदि 8 कर्मों से रहित इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ, केवली भगवान आयु पूर्ण कर अनेक मुनिराजों सहित नर्मदा नदी के तट पर वडवानी 52 गजा से सिद्ध पद को प्राप्त हुए। सुर असुर मनुष्य तिर्यंच आदि 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य समस्त ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता ज्ञान के समुद्र लोकालोक प्रकाशक संसार भ्रमण से रहित सिद्ध पद को प्राप्त हुए। पुनः वहाँ से आवागमन नहीं, उपमा रहित निर्विघ्न अखंड सुख को प्राप्त किया। जो कुंभकर्ण आदि अनेक सिद्ध परमेष्ठी हुए, वह जिन शासन के श्रोताओं को अथवा हमको आरोग्य पद देव संपूर्ण कर्म रूपी शत्रुओं का नाश किया है, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र है। यह स्थान महापवित्र, महाउत्तम, परमाणुओं से भरा, आत्म विशुद्धि कराने वाला, मन को शांति देने वाला, पुण्य प्राप्ति के लिए भव्य जीवों को यह तीर्थ स्थान वंदना करने योग्य है। विंध्याचल के वन में इंद्रजीत, मेघनाथ, केवली विराजमान हुए थे, इसलिए वह क्षेत्र मेघरव कहलाता है। और जम्बूमाली महाबलवान तूणीमत पर्वत से अहमेंद्र पद को प्राप्त हुए। वह पर्वत अनेक वृक्ष, पशु पक्षी आदि वनचर जीवों से भरा था। हे भव्य जीवों,
जीव दया आदि अनेक गुणों से सहित जो जिन धर्म, उनका पालन करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। जैन धर्म के प्रभाव से सिद्ध पद, अहमिंद्र पद इत्यादि सभी पद सुलभ हैं। जम्बूमाली का जीव अहमिंद्र पद से ऐरावत क्षेत्र में मनुष्य होकर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान के धारी होकर सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे, और मंदोदरी का पिता राजामय मुनिराज महातपस्वी ज्ञान ज्योति के धारी चारण वृत्ति के प्रभाव से अढ़ाई द्वीप में कैलाश पर्वत आदि निर्वाण क्षेत्रों की एवं अकृत्रिम चैताल्यों की वंदना करते हुए रत्नत्रय के आभूषण ऐसे महामुनि ने पृथ्वी पर विहार किया। राजामय राजा अवस्था में मायाचारी एवं कठोर परिणामी थे। अब जिन धर्म के प्रभाव से राग द्वेष से रहित होकर अनेक कृत्या के धारी मुनि हुए, और मारीच मंत्री महामुनि स्वर्ग में महारिद्धि के धारी देव हुए, जिनका जैसा तप वैसा फल प्राप्त किया। सीता के व्रतों की दृढ़ता से पति का मिलन हुआ, उसको रावण भी डिगा नहीं सका। सीता का अवर्णनीय शील की दृढ़ता, साहस, अतुल धैर्य, अद्भुत रूप, महानिर्मल बुद्धि, अपने स्वामी में अति स्नेह, वह कहने में नहीं आता। सीता संपूर्ण गुणों से पूर्ण शील के प्रभाव से जगत में प्रशंसा का पात्र हुई। कैसी है सीता? एक निज पति में है संतोष उसको, भवसागर से पार होने वाली, परंपरा से मोक्ष की पात्र, उसकी प्रशंसा साधु भी करते हैं। गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, जो स्त्री विवाह नहीं करती, जन्म से बाल ब्रह्मचारिणी रहे, वह महाभाग्यशाली ही है। एवं जो मन वचन काय से पर पुरुष का त्याग करे, सो पति में संतोष रखे, यह भी एक ब्रह्मचर्य व्रत है। यह व्रत भी परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष देने में समर्थ है। शील व्रत समान और कोई व्रत नहीं। शील भवसागर से पार करने में नौका है। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं, जो संसार मुक्त होकर 13वें गुण स्थान वाले, अरिहंत, केवली, सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, जो 18,000 शील के दोषों से रहित, पूर्ण चारित्र के पालक, आत्मा में रमण करने वाले उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हैं। दूसरे जो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हैं, या जिन्होंने अपने शरीर पर राग रूपी विषय सेवन का कीचड़ ही नहीं लगाया, वे ब्रह्मचारी हैं, जैसे पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ब्राह्मी सुंदरी आदि। तीसरे ब्रह्मचारी विवाह करने के पश्चात भी सब स्त्री और पर स्त्री मात्र का त्याग करता है एवं उसको राग भरी दृष्टि से नहीं देखता, अथवा इन सभी से रहित होना ब्रह्मचर्य व्रत है, जैसे 7वीं प्रतिमाधारी श्रावक। चौथे ब्रह्मचारी सब स्त्री को छोड़ पर स्त्री, अपने से छोटी को पुत्री समान, अपने बराबर की स्त्री को बहन समान, अपने से बड़ी स्त्री को माता समान जानकर उनका त्याग करना, मन वचन काय से एवं स्वप्न में भी कभी उनके प्रति भावना रतिभाव की नहीं होना ब्रह्मचर्य व्रत है। इस प्रकार के शील व्रतों को पालन करने वाले प्राणियों को स्वर्ग से देव भी आकर नमस्कार कर उनकी पूजा करते हैं, उपसर्ग आने पर उनकी रक्षा करते हैं। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।